स्वागत है दोस्तों, टिक्सकार्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी आचार संहिता क्या होता है, आचार संहिता कब से लागू हो रहा है और कैसे कैसे आचार संहिता कार्य करता है, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर चर्चा किया जाएगा कि इसका हम लोग कब लागू करते हैं, यानी आचार संहिता जो लागू होता है वो कब लागू होता है। तो आचार संहिता जैसे ही चुनाव की तिथि जब घोषित किए जाते हैं, जैसे ही चुनाव की तिथि घोषित किए जाते हैं तब आचार संहिता उसी दिन से लागू हो जाते हैं। और आचार संहिता लागू किस लिए किया जाता है, तो आचार संहिता जो लागू किया जाता है यानी सही तरीके से चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए, यानी सही तरीके से चुनाव को करवाने के लिए ही आदर्श आचार संहिता लागू किए जाते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले आचार संहिता लागू हुआ किस वर्ष, तो सबसे पहले अगर चर्चा किया जाए तो लागू किस वर्ष हुआ था, तो 1960 में केरल का जो विधानसभा था वहीं पे इसको लागू किया गया था। अब अगर चर्चा किया जाएगा कि सबसे पहले लोकसभा में कब लागू किया गया आचार संहिता को, तो सबसे पहले 1962 के लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले लागू किया गया था। उसके बाद जो वर्तमान जो स्थिति है, यानी जो चुनाव आयोग का जो आदर्श आचार संहिता जो वर्तमान समय में जो लागू हो रहा है वह किस वर्ष से लागू हो रहा है, तो यह 1991 का जो आचार संहिता संशोधन है उसी को वर्तमान समय में लागू किया गया है। ये अब हम देखते हैं कि आचार संहिता कार्य कैसे करता है। तो भारत का जो चुनाव आयोग है एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह देश में संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और देश के लिए जो ये सब जो चुनाव होती है उसके लिए जो जिम्मेवार होती है वो कौन होता है, तो निर्वाचन आयोग होता है। आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि उनका चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कौन कौन से कार्य करने होते हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने होते हैं। यानी आचार संहिता लागू इसलिए किया जाता है कि कौन कौन सा इसमें कार्य करना है और कौन कौन सा नहीं कार्य करना है इसमें देखा जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश बनाए जाते हैं और इन नियमों को चुनाव आदर्श संहिता कहा जाता है। यानी जो आदर्श संहिता जो कहा जाता है, जितने भी जो ऐसे नियमावली होती है कि कैसे चुनाव होता है और क्या क्या चुनाव के दौरान किया जाना चाहिए, ये सभी आचार संहिता में दिया जाता है। अब देखिए कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान आचार संहिता जो है वो किस प्रकार से लागू किया जाता है, क्या क्या होता है, तो आइए अब हम उसको एक एक करके अब हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यानी पहला पॉइंट देखिए, यानी पहला पॉइंट है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। इसी कारण मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर और अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि आचार संहिता के दौरान नए योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और भूमि पूजन ये सब संबंधी नहीं कार्य किया जाता है। यानी जब आचार संहिता जब लागू किया जाता है तो नए नए भवन का उद्घाटन या कोई भी पुल ये सब का उद्घाटन नहीं किया जा सकता है, नहीं तो किसी चीज का शिलान्यास ये सब नहीं किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को विपक्षी दल के जुलूस में बाधा डालने, उसके सभा में अपना पर्चा बांटने और सभा को बंद करने जैसे काम करने की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर किसी दूसरा का अगर चुनावी प्रचार अगर चल रहा है तो उसमें दूसरे उम्मीदवार अपना पर्चा ये सब नहीं बांट सकते हैं और उसको बंद करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसको पे क्या हो जाएगा, केस होगा और उसका उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा का आयोजन करने से पहले उस क्षेत्र के पुलिस या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और ताकि यातायात और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा सकें। क्योंकि अगर उसमें अगर लिया जाएगा, पहले अगर अनुमति नहीं लिया जाएगा तो कितना संख्या में लोग आ रहे हैं ये सब नहीं पता चलेगा और उससे ट्रैफिक नियंत्रक या और भी कुछ जो समस्याएं आम जनता को परेशानी हो सकती है, इसके लिए पहले ही अनुमति लेना जरूरी होता है। पांचवा पॉइंट है कि यदि कोई भी दल या उम्मीदवार जुलूस का आयोजन करने वाला है तो इसका मार्ग क्या होगा, जुलूस का समय क्या होगा, यानी कब से कब शुरू किया जाएगा और कितना देर का आयोजन किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी शासन प्रशासन को देनी होती है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना होता है।
छठा पॉइंट है कि सार्वजनिक स्थल, हेलीपैड, हवाई अड्डों के ऊपर सत्ताधारी दलों का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दल के जितने भी उम्मीदवार हैं वो इनका प्रयोग उन्हीं शर्तों के साथ करेंगे जैसा कि सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि जो सत्ता में है वही सिर्फ हेलीपैड या जितने भी जो वाहन है वो सबका प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। यानी सभी व्यक्ति का वहां पे समान अधिकार होगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यानी 7वां पॉइंट देखिए, कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों को जाति धर्म के लोगों के बीच घृणा या तनाव का माहौल पैदा न हो। यानी ऐसे भी किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे जिससे आपसी मतभेद हो जाए और जाति धर्म के बीच में मतभेद हो, ऐसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना है। अगला पॉइंट 8वां पॉइंट है कि सरकारी खर्चों पर कोई भी विज्ञापन, समाचार पत्र एवं जन संचार माध्यमों से जारी नहीं किया जाएगा और चुनाव के दौरान सरकारी जन माध्यमों का प्रयोग सरकार की उपलब्धियों के गिनाने के लिए नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई भी नेता लोग अगर प्रचार पेपर में करवाते हैं तो वो अपने खर्चे से करवाएंगे, वो सरकारी कोटे से नहीं करवाएंगे। इसका आचार संहिता का उल्लंघन होगा ऐसा करने पे। अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट देखिए, सत्ताधारी दल के मंत्री चुनावी दौरा के दौरान सरकारी तंत्र जैसे सरकारी कर्मचारियों के वाहन, सरकारी भवनों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी अगर जिस मंत्री पे अगर वो थे उस मंत्री का जो वाहन होता है उसको चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए 10वां पॉइंट, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी विपक्षी दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का आलोचना करने का अधिकार होगा, लेकिन इसमें किसी भी उम्मीदवार के निजी जीवन या परिवार के ऊपर निजी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने पे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। और अगर चुनाव आचार संहिता का कोई भी नेता उल्लंघन करते हैं तो उस पर क्लेम किया जाएगा, केस किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है। तो ये थे कुछ आदर्श आचार संहिता के बारे में। यानी चुनाव जब जब लागू होता है तो इस तरीके का आचार संहिता जैसे ही लागू होता है तो उस तरीके से आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है और इसी सब नियमों का पालन करवाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आपको वीडियो कैसा लगा जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर है तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।